यस, मैं आज नई कार खरीदने जा रहा हूं। दोस्तों, इसी तरीके का एक्साइटमेंट होता है जब हम नई कार खरीदने के लिए जाते हैं खुद के लिए। और इसी एक्साइटमेंट में दोस्तों हम काफ़ी सारी गलतियां कर देते हैं और उस गलतियों का हमको काफ़ी बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारे इस YouTube चैनल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त आईके और मेरे इस आईके इन्फो प्लैनेट चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बाय अ न्यू कार, टिप्स एंड ट्रिक्स टू परचेज अ न्यू कार। इसी चीज़ के ऊपर में दोस्तों हम आज डिस्कस करने। कार खरीदते समय हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं और इसी ओवर एक्साइटमेंट में हम लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और इसी ओवर एक्साइटमेंट का कार डीलर बखूबी फ़ायदा उठाता है। फ्रेंड्स, जो कार के शोरूम में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो वेल ट्रेन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। उन लोगों को पता होता है कि कस्टमर को किस तरीके से कन्विंस करना है और उनकी सारी चीज़ों को मनवाना है। तो उनको कस्टमर का बहुत ही बढ़िया किस्म से स्टडी रहता है। हर कस्टमर अपने आप में कुछ अलग किस्म का होता है। कुछ बहुत ही ओवर एक्साइटेड कस्टमर होते हैं तो उनको पता है कि इस कस्टमर को वो किस तरीके से बुद्धू बना सकते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से इनको हम परचेस करवा सकते हैं। ये सब चीज़ों का बहुत बढ़िया नॉलेज इन एग्जीक्यूटिव्स को रहता है। ये काफ़ी वेल ट्रेन रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जब कभी भी आप नई कार खरीदने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो आप अपना एक्साइटमेंट को थोड़ा कम करेंगे। दोस्तों, जानता हूँ मैं, एक्साइटमेंट तो रहना ही है क्योंकि यार लाइफ में एक ही बार या दो बार आदमी गाड़ी खरीदता है। अपनी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है कि एक नई कार हमारे पास में होनी चाहिए और एक्साइटमेंट होता भी है, होना भी चाहिए। लेकिन जब हम जा रहे हैं कार खरीदने के लिए तो थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करें और हाँ, जाते समय आप थोड़ा सा ट्रेन होके जाइए, कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज लेकर जाइए। और हाँ दोस्तों, जो गाड़ियों के शोरूम होते हैं वो बहुत ही हाई क्लास किस्म के शोरूम होते हैं। उनके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो काफ़ी वेल सूटेड बूटेड होते हैं। साथ ही साथ उनके पास में काफ़ी सारे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं जिसमें वो आपको सारी डिटेल्स जो है वो समझा के देते हैं और आपका वहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्तेकबाल होता है। आपकी काफ़ी सारी खातिरदारी वहाँ पे की जाती है। क्यों ना हो दोस्तों, इतने सारे जब वो पैसे आप लोगों से ले रहे हैं तो ये तो बनता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में होता ये है कि हम लोग उन लोगों से थोड़ा सा एक अंडर प्रेशर में आ जाते हैं और इन्हीं सभी चीज़ों के वजह से हमें वहाँ पे बार्गेनिंग करने में काफ़ी हेजिटेशन होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर बेझिझक बार्गेनिंग कीजिए क्योंकि ये आपके गाढ़े पसीने की मेहनत की कमाई है जो कि आपने वहाँ पर बचाना ही चाहिए। कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ बनाकर अगर आपसे आपकी ये गाड़ी कमाई के पैसे अगर लेता है तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे गाड़ी की प्राइस लिस्ट और उसमें आने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स में से हमें कौन से कंपोनेंट्स खरीदने चाहिए और कौन से कंपोनेंट्स हमने नहीं खरीदने चाहिए, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने गाड़ी का कोई एक पर्टिकुलर मॉडल फाइनल किया है तो वो मॉडल पर्टिकुलरली किस कैटेगरी में आता है। तो कैटेगरी मतलब कौन सी कैटेगरी में आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं। उन मॉडल्स में से कुछ मॉडल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत रनिंग मॉडल होते हैं। जनरली कंपनी वाले उसे हॉट केक इस नाम से बुलाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो लेस रनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। सो जो हॉट केक मॉडल्स होते हैं उस पर कंपनी जिस किस्म के डिस्काउंट्स और ऑफर आपको ऑफर पेश करती है वो कुछ अलग किस्म की होती है, कम होती है। उसमें काफ़ी कम आपको स्कोप मिलेगा बार्गेनिंग करने के लिए। लेकिन जो लेस रनिंग प्रोडक्ट होते हैं उसमें बार्गेनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेवी डिस्काउंट उन लोगों से ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर कंपनी में या जो कार डीलर है उसके स्टॉक यार्ड में अगर कोई
7-8 महीने पुरानी अगर कोई गाड़ी अगर पड़ी होंगी तो आप उस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा लमसम डिस्काउंट चार्ज कर सकते हो और वहाँ पे वो आपको ज़रूर उस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए डिस्काउंट देगा। तो उस पर्टिकुलर गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर आप उसके चेचिस नंबर से पता कर सकते हैं। चेचिस नंबर से गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर किस तरीके से पता करते हैं, इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जो आपके दिमाग में पहले से रहना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का मॉडल वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आप कंपनी का हॉट केक ले रहे हैं तो देयर इज़ अ वेरी लेस चांस टू गेट मोर डिस्काउंट। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्राइस लिस्ट ऑफ व्हीकल। जब कभी भी आप किसी भी कार डीलर को विजिट करते हैं तो वो आपको एक प्राइस लिस्ट देता है। इस प्राइस लिस्ट के अंदर में आपने जो मॉडल पसंद किया है उसके टोटल प्राइस के सारे कंपोनेंट्स का स्प्लिट अप आपको वहाँ पर नज़र आएगा। सो इन्हीं कंपोनेंट को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप जो भी कार खरीद रहे हैं उस कार से रिलेटेड आपके शहर में जितने भी शोरूम्स होंगे या जितने भी डीलर्स होंगे उन सभी को जाकर आप विजिट कीजिए, क्योंकि हर डीलर आपको कुछ अलग किस्म की ऑफ़र देता है। तो जो सबसे बेस्ट ऑफ़र आपको लगती है आप वहाँ पर अपनी डील जाकर फाइनलाइज कीजिए। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्राइस लिस्ट के। सबसे पहला कंपोनेंट होता है एक्स शोरूम प्राइस। तो आप सभी लोग जानते हैं एक्स शोरूम प्राइस किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो टेबल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्स शोरूम के बाद में आपको एक प्राइस दिख रही है जो कि 6,51,612 रुपये की है और वही प्राइस आपको दूसरे कॉलम में भी दिख रही है। तो जो पहला कॉलम है वो डीलर का कॉलम है और जो दूसरा कॉलम है वो हमारा कॉलम है। मतलब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीलर आपको क्या क्या ऑफर करता है और आपने उसकी ऑफर की हुई कौन सी चीज़ों को यहाँ पर लेनी है। और दोस्तों ये जो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक हॉट केक गाड़ी का एग्जाम्पल है। मतलब जो सबसे ज़्यादा मॉडल उस पर्टिकुलर कंपनी का बिकता है उस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में यहाँ पे मैंने आपका एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ में आए कि जो हॉट केक गाड़ियाँ होती हैं अगर हम उसमें इतना सारा अमाउंट अगर बचा सकते हैं तो हम दूसरी गाड़ियों में कितना बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो पहला कंपोनेंट था हमारा एक्स शोरूम प्राइस। चलिए अब दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, वो है आरटीओ टैक्स। तो डेफिनेटली आरटीओ टैक्स आपको वहाँ पर देना है, वहाँ पे कोई रियायत नहीं है। जिस तरीके से एक्स शोरूम के प्राइस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको वो देना ही है, उसी तरीके से आरटीओ टैक्स आपको देना ही है। और हाँ, आरटीओ टैक्स देने में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आरटीओ टैक्स या आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने से पहले आप अपने गाड़ी को प्री इंस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, जिसको पीडीआई कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाए रखा है, तो प्लीज़ आप उसको भी देखिए जिसमें मैंने डिटेल में समझा के बताया है कि रजिस्ट्रेशन होने से पहले आपको गाड़ी को किस तरीके से इंस्पेक्ट करना है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है रजिस्ट्रेशन फीस या हाइपोथेटिकल चार्जेस भी इसको कहा जाता है। जनरली अगर आप गाड़ी लोन पे ले रहे हैं तो ये चार्ज आपको पड़ेगा और अगर आप कैश में ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी आपका सेविंग हो सकता है अगर आप कैश में ले रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस काफ़ी किस्म के होते हैं, जीरो डे होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, थर्ड पार्टी होता है। तो आप कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड होता है, उसके हिसाब से आप अपने डीलर को बता सकते हैं। और हाँ, एक बात और ऐसी है कि अगर ये इंश्योरेंस की कॉस्ट अगर आपको ज़्यादा लग रही है और ये सेम चीज़ सेम गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आपको ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है तो आप ऑनलाइन भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उस डीलर से ही इंश्योरेंस कराए, तो यहाँ पर भी आप कुछ हद तक अपना पैसा बचा सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट 5 ईयर वारंटी। जनरली जो डीलर होता है वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये आप 10,000 रुपये में अपने गाड़ी को 5 साल के लिए इसकी आप वारंटी बढ़ा सकते हैं। इसमें आपके गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देंगे, जिसमें इंजन और ऐसी कई सारी चीज़ों की वारंटी इंक्लूड होती है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे बताना है कि हम जनरली जो भी गाड़ी खरीदते हैं, जो भी कार मैन्युफैक्चरर्स है, वो बहुत ही रिनाउंड
कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं और वो अपने क्वालिटी का पूरा ख्याल रखती है। तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल तक जनरली गाड़ी में ऐसा कोई मेजर इंजन में वगैरह और दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम आता होगा जिससे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े। और डीलर आपको मैक्सिमम इस जगह पे कोशिश करेगा कि आप इसको परचेस करें। मेरा ये सजेशन है कि आप इसको ना ले, अननेसेसरी आपके 10-11 हज़ार रुपये यहाँ पे जाते हैं जो कि आप बहुत आसानी से सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता ही है आप बहुत सेफ चलना चाहते हैं तो यू गो फॉर इट, बट व्हाट आई सजेस्ट, डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि कंपनी गाड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की ही बनाती है, जनरली कोई ऐसा प्रॉब्लम आता ही नहीं है। यू कैन सेव योर मनी हियर इन दिस कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट है माई कार्ड। कुछ डीलर्स होते हैं जिनके माई कार्ड्स होते हैं। माई कार्ड्स बोले तो एक किस्म का कार्ड होता है जिसमें अगर आप मेंटेनेंस के लिए आपकी गाड़ी जाती है, सर्विसिंग के लिए गाड़ी जाती है, कुछ एसेसरी आप डालते हैं तो कुछ पॉइंट ऐड होते हैं और आपको इसके ऊपर में डिस्काउंट मिलता है। ये मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदे की चीज़ है, तो आप इसको भी यहाँ पर स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे लगभग आप अपने 800-900 रुपये बचा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है इसेंशियल एसेसरी किट। मैक्सिमम डीलर आपको इसके लिए फोर्स करेंगे कि हमारे पास की इसेंशियल एसेसरी किट्स आप डालिए, ये इसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है, आपको लगाना है। लेकिन दोस्तों ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये ऑप्शनल चीज़ है, आप इसको कंपलसरी चीज़ मत समझिए। इसके अंदर में कुछ बेसिक चीज़ें इंक्लूड की हुई रहती हैं, आप इसको परचेस मत कीजिएगा क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा रहती है। जो कंपोनेंट इसके अंदर में उन लोगों ने लिस्ट किए हैं वो कंपोनेंट आप आफ्टर मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं और उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आप इसको भी यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, इसमें भी आपके यहाँ पे काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है फास्टैग। कंपलसरीली आपको देना है। आप जानते हैं कि हमारे आरटीओ ने इस चीज़ को कंपलसरी किया है, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको यहाँ पर देनी ही है। नेक्स्ट आता है टीसीएस। तो ये जो गाड़ियाँ 10 लाख रुपए के ऊपर में जिनकी प्राइसिंग होती है उस पर ये 1% का होता है। तो जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टैक्स पेयर है तो आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को बाद में रिफंड कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन रोड प्राइस आता है डीलर की तरफ से 7,79,000 समथिंग, और जो कुछ हमने बचाया है वो आता है 7,54,000 समथिंग। सो ये थे डीलर की तरफ का ऑन रोड प्राइस, और ये कुछ उसके कंपोनेंट में जो हम लोगों ने कट डाउन किए कुछ चीज़ें उसको मिलाकर ये वाला प्राइस। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। तो ये जो कैश डिस्काउंट आपको डीलर की तरफ से दिख रहा है, इसके अंदर में 2 स्प्लिटअप है। पहला स्प्लिटअप है एक प्लेन कैश डिस्काउंट और दूसरा एक डिस्काउंट होता है कॉर्पोरेट डिस्काउंट, जिसके अंदर में जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो लोग आते हैं, प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड में जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक डिस्काउंट होता है जो आप अवेल कर सकते हैं अपना आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर। तो ये इस तरीके का कैश डिस्काउंट आपको डीलर ऑफर करता है। इसके अलावा डीलर आपको कुछ भी नहीं देता है। अब जो भी चीज़ें आपको लेनी है ये डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर में, निगोशिएशन स्किल के ऊपर में, बार्गेनिंग स्किल के ऊपर में। तो जो नेक्स्ट कॉलम में मैंने आपको जो 40,000 का जो डिस्काउंट दिखाने की यहाँ पे कोशिश किया है, इसमें 15,000 का जो डिस्काउंट है जो मुझे डीलर ने ऑलरेडी प्लेन दे रखा था। इसके अलावा मैंने यहाँ पर डीलर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट की डिमांड की कि मुझे इसके अलावा भी डिस्काउंट दीजिए। तो ये डिस्काउंट है दोस्तों जो आप लोगों को डीलर से लेना है, डिमांड करना है, उसको वहाँ पे आपको कन्विंस करना है। आपको उससे कन्विंस नहीं होना है, उसको कन्विंस करना है इस पर्टिकुलर डिस्काउंट के लिए। तो ये डिस्काउंट मिलता है, डीलर के हाथ में ये डिस्काउंट होता है और वो आपके स्किल पे डिपेंड है कि आप उससे किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15,000 प्लस 15,000 ऐसे 30,000 रुपये का आपने कैश डिस्काउंट डायरेक्टली लिया है, और 10,000 का ये जो डिस्काउंट है ये है एसेसरीज़ के ऊपर में। तो अगर आप कंपनी से कुछ एसेसरीज़ लगा रहे हैं, कुछ कंपलसरी एसेसरी ऐसी होती है कि जो कंपनी में बहुत बेहतर होती है, आफ्टर मार्केट में उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, अगर आप वहाँ लगाते हैं तो जनरली 15-20 हज़ार रुपये की एसेसरी होती है, तो आप उस पर 50% 60% डिस्काउंट की डिमांड कीजिए और वो देते हैं। हमारे साथ में ये हुआ है, उन्होंने हमको ये डिस्काउंट दिया है। तो इस तरीके से 10,000 रुपये यहाँ पर भी आप उनसे निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका गाड़ी का प्राइस पड़ता है। अगर आप मेरे बताए हुए इन चीज़ों पे चलेंगे तो आपका जो प्राइस रहेगा एज अ स्मार्ट बायर वो
आपकी जो गाड़ी है वो पड़ेंगे आपको 7,14,000 समथिंग में। और अगर आप इन सब चीज़ों में असक्षम रहते या आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो जनरली जो डीलर है उस गाड़ी को बेचता है 7,64,000 समथिंग में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने आपको कितनी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताए, कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि कहाँ कहाँ पे स्कोप है जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ये पूरे पर्टिकुलर डील के अंदर में जो टोटल सेविंग हुआ है वो 65,000 समथिंग का सेविंग हुआ है। इट्स अ बिग अमाउंट यू कैन सेव। और ये जो कंपनी की रनिंग गाड़ी है, हॉटकेक जिसको कहा जाता है, उस पे सेव किया गया है। तो आप सोचिए दोस्तों, जो लेस रनिंग गाड़ियां रहती है उस पे आप कितना बड़ा अमाउंट अपना सेव कर सकते हैं आपकी गाड़ी। Oh my God! Wow! कमाई की मेहनत से कमाए हुए पैसे आप यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि आपने यहाँ पर बचाना चाहिए। तो मुझे कुछ इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे समझा के देनी थी। होप करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये सारा निगोशिएशन आपको गाड़ी बुक करने से पहले करना है। और जब आप गाड़ी बुक कर रहे हो तो उनकी जो एक कमिटमेंट चेक शीट होती है उसमें ये सारी चीज़ें आप लिखवा के लीजिए। वर्बली किसी भी चीज़ को मत कीजिए, क्योंकि बाद में ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, इफ्स एंड बट्स लगाकर वो आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं एट द टाइम ऑफ कार डिलीवरी। और आप पहले पूरा अमाउंट मत दीजिए किसी भी कार डीलर को जब तक आप पूरी कार को, अपनी जो कार आपको वो डिलीवर करने वाले हैं उसका आप पूरे तरीके से इंस्पेक्शन कीजिए, उसके बाद में ही आप उसको पूरा अमाउंट दीजिए। और एक चीज़, जब आप बुकिंग करते हैं तो एक चीज़ को और ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए कि सपोज अगर आपको इन फ्यूचर उस कार को अगर कैंसिल करने का रहा तो कैंसिलेशन चार्जेस ज़रूर उससे पूछिए, अदरवाइज वो आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट कैंसिलेशन में ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इम्पॉर्टेंट टिप्स थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, इन्फॉर्मेशन थी, ताकि अगर आप नई कार ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आप लोगों ने देखा कि एक कंपनी की हॉट एक गाड़ी के ऊपर में अगर हम इतना सारा पैसा अगर बचा सकते हैं तो जो लेस रनिंग गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर में आप कितनी बड़ी अमाउंट बचा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और एक छोटा सा ट्रेनिंग भी देने की मैंने आपको ये कोशिश की है। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश अगर पसंद आई होंगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।